हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। पर्यावरण शिक्षा में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वन। ये सेम वीडियो मेरी इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ये मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तैयार की है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उष्ण कटिबंधीय वन पार्ट 1 भाग 1। दुनिया में 6 प्रमुख प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम ये देखें पारिस्थितिकी तंत्र का क्या मतलब है। पारिस्थितिकी तंत्र मीन्स कि कोई भी जीव या पौधा जंतु वो किन परिस्थितियों में रहता है, उसके आसपास किस तरह की परिस्थितियां या कंडीशंस हैं। तो उसके आधार पर दुनिया में 6 प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र हैं और ये इस प्रकार है। वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, रेगिस्तान या मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम। फोर्थ है कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। अब ये जो 4 हमने पारिस्थितिकी तंत्र के नाम लिए, ये चारों ही जो है वो स्थलीय है। मीन्स इसमें भूमि जो है वो एग्जिस्ट करती है, भूमि का जो है उसमें जिक्र आता है, इसलिए ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। और इन चारों में से जो पहले 3 है, वन, घास के मैदान और रेगिस्तान, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रकृति में ये अपने आप एग्जिस्ट करते हैं। जबकि फोर्थ वाला कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, ये मानव निर्मित है। ये इसको जो है मैनमेड है, इसको इंसान ने बनाया है। और इसके अलावा जो 2 और तंत्र हैं उसमें जो है जल सम्मिलित है, पानी सम्मिलित है, तो उसको हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जो इस प्रकार है ताजे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और दूसरा है समुद्री या महासागर पारिस्थितिकी तंत्र, मैरीन और ओशन इकोसिस्टम। समुद्री और ताजे पानी को हमने अलग किस प्रकार किया है। ताजा पानी जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, ये बिना नमक का पानी होता है। और जो समुद्री पानी है या महासागर वाला पानी है, ये नमकीन या खारा पानी होता है। इसमें नमक की मौजूदगी पाई जाती है, इसलिए इसको हम मैरीन या ओशन इकोसिस्टम से नाम देकर अलग कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख वन पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है उष्ण कटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र। सो उष्ण कटिबंधीय वन, जिसको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का नाम देते हैं। दूसरा है समशीतोष्ण वन पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम टेम्परेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं। और तीसरा है बोरियल या टैगा वन पारिस्थितिकी तंत्र। जो आज की हमने वीडियो में डिस्कस करने हैं वो है उष्ण कटिबंधीय वन। ये जो यहाँ आप पिक्चर देख रहे हो, ये उष्ण कटिबंधीय वनों की है। इसमें आप देखो कितनी ज्यादा जो है हरे भरे वन है, और वन जो है बहुत घने हैं, और इसमें बहुत चमकदार पौधे हैं, लंबे पौधे हैं। एक और आप यहाँ पिक्चर देख रहे हो, ये भी जो है उष्ण कटिबंधीय वनों की है। देखो इसमें जो पेड़ों का फैलाव है, जिसको हम इंग्लिश में कैनोपी कहते हैं, यानी छतरी की तरह जो जो यहाँ पर पेड़ ऊपर से फैले होते हैं, वो कितना ज्यादा उसका फैलाव है। इट मीन्स पौधों की जो कैनोपी है, जो पेड़ों की कैनोपी है, जो उनका तंबू की तरह फैलावपन है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वनों में। इसको हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम उष्ण कटिबंधीय वनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो वन है ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ये वन बेहद घने होते हैं, हरे भरे जंगल है, जिनका फैलाव इतना ज्यादा होता है कि धूप को वो जंगल के फर्श तक नहीं पहुंचने देते।
हमने अभी भी डिस्कस किया कि पेड़ों की जो फैलाव है, जो तंबू की तरह ऊपर ऊपर से वो फैले होते हैं, वो इतना ज्यादा होता है, उनकी कैनोपी इतनी ज्यादा होती है कि जो धूप है वो जंगल के फर्श तक नहीं पहुंच पाती। और नाम से भी क्लियर है, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण का मतलब क्या है? उच्च तापमान। तो यहाँ जो पूरे वर्ष जो है इन जंगलों का तापमान उच्च रहता है, और जो वर्षा का जो आंकड़ा है वो मध्यम होता है। और इसके अलावा इन जंगलों में जैव विविधता पाई जाती है। क्या मतलब है? यहाँ बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार के जानवर, पक्षी, शैवाल। शैवाल क्या होता है? जो काई हमें पानी के अंदर मिलते हैं, वो भी एक तरह के प्लांट्स हैं, शैवाल। और उसके अलावा मछली की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। मीन्स बहुत अलग अलग टाइप की उनकी वैरायटीज जो है हमें देखने को मिलती है। अब वर्षा की मात्रा कितनी ज्यादा होती है, कितनी लगातार, उसकी अवधि कितनी है, मीन्स कितनी देर के लिए हुई और कितनी मात्रा में बारिश हुई। तो वर्षा के आधार पर हम उष्ण कटिबंधीय वनों को दो प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्ण का मतलब क्या है? पर्ण का मतलब होता है पत्ते, और पाती का मतलब होता है, पात मीन्स गिरना, जिन ऐसे पेड़ जिनके पत्ते गिरते हैं। तो हम यहाँ देखें आगे डिटेल में। सबसे पहले तो ये भारत के सबसे व्यापक पाए जाने वाले जंगल है। ये बहुत ज्यादा जो है इंडिया का जो एरिया है वो कवर करते हैं। पर्णपाती का अर्थ है परिपक्वता से गिरना। मीन्स जब मैच्योर हो जाते हैं, पेड़ पक जाते हैं, तो उनके पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं या गिरने की प्रवृत्ति। तो हमने अभी डिस्कस किया, पर्ण का मतलब है पत्ते और पात का मतलब है गिरना। अब इसका मतलब ये जो पेड़ है शुष्क मौसम के आने पर, जब हम ऑटम की बात करते हैं, पतझड़ की बात करते हैं, तो ये 6 से 8 सप्ताह तक के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। पतझड़ में ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसीलिए इसको हम नाम दे रहे हैं पर्णपाती। और जो नए पत्ते हैं वो मौसम के आने पर खिलते हैं। जब बरसाती मौसम वापस आता है तो ये जो है ये पेड़ वापस से, इनके पत्ते वापस आ जाते हैं, वापस जो है पेड़ खिल जाते हैं। सीजनैलिटी मीन्स मौसम के आधार पर जो है पत्तियों का झड़ना और बरसात के मौसम में वापस आना, इसको हम सीजन बात करते हैं ना, कि सीजन आ गया। तो सीजनैलिटी जो है इन वनों की प्रमुख विशेषता है। इसीलिए हम इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मानसून यानी बारिश के मौसम पे आने पर इनके जो पत्तियां हैं वापस, नई पत्तियां वापस आ जाती हैं। और इन वनों में जो वर्षा की मात्रा है वो 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है। यानी जिन एरिया में, जिन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, उनकी जो वार्षिक वर्षा है वो 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये जो वर्षा जो है मध्यम और मौसमी होती है। मालूम है मानसून जो है वो, उसमें कोई बहुत ज्यादा निश्चितता नहीं होती, तो ये मौसमी वर्षा होती है। और भारत में जो है मोस्टली जो बारिश है, जो ज्यादातर बारिश है वो मानसून अवधि के दौरान ही होती है, इसलिए इसको हम मानसून वन भी कहते हैं। किन वनों को? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के तुलना में अपेक्षाकृत कम घने होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि दो तरह के उष्ण कटिबंधीय वन है, एक है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। जो पर्णपाती वन है वो सदाबहार से कम घने होते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो जंगल है, इनका औसतन जो तापमान है वो 30 डिग्री होता है। मीन्स यहाँ पर गर्मी वाला मौसम होता है। और इन वनों की आर्द्रता यानी पानी में नमी जो कितनी है वो कितनी होती, काफी ज्यादा होती है, जो कि 80 से 90% तक होती है। और क्योंकि हमने पहले भी ये जो है ये चीज डिस्कस की है कि जो पत्तियां हैं वो एक पर्टिकुलर मौसम आने पर झड़ जाती हैं, यानी पतझड़ के मौसम में झड़ जाती हैं। जब ये पत्तियां झड़ जाएंगी तो ये कहाँ गिरेंगी? मिट्टी में गिरेंगी। तो मिट्टी में क्या है, क्योंकि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है, वहां पर जो है वो सड़ने गलनी शुरू हो जाएंगी, और सड़ने गलने के बाद जो है वो द्रव अवस्था में
परिवर्तित हो जाती है, यानी वो जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसको जो है मिट्टी उस लिक्विड को सोख लेती है। तो उससे क्या होएगा, जो इस एरिया की, जो क्षेत्र की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ बन जाती है, क्योंकि इसमें सारा जो प्राकृतिक सड़ गली पत्ती थी वो उसने उसको चूस लिया, उसने उसको मिट्टी ने उसको सोख लिया। तो इसलिए इस क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है और इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि बहुत सारे हमारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उसमें इन जंगलों को काट के वहां पर कृषि क्षेत्र बना लिए गए हैं। क्यों? ताकि मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ है और उसमें फसल बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए इन जंगलों को काट के कृषि क्षेत्रों में बदल दिया गया है। और इन जंगलों में जो पेड़ों की जो औसत ऊंचाई है वो 40 मीटर तक होती है और ये जो पेड़ है 1 या 2 मंजिला बनाते हैं। क्या मतलब है इसका? कि सपोज हम जैसे देखो, आप कोई बिल्डिंग देखते हो, कोई इमारत देखते हो, तो उसमें अगर 2 मंजिला इमारत है तो पहली मंजिल जो है मान लो 10-12 फीट पे उसकी छत आती है, दूसरी मंजिल की जो है वो 24 फीट के अराउंड जो उसकी छत आती है। तो इस तरह से जो पेड़ है वो भी 2 तरह के हैं। कुछ की जो औसतन जो ऊंचाई है वो कम है, वो 1 मंजिला वाली इमारत जितनी है, और दूसरे जो है इस तरह की कैटेगरी है जिनकी ऊंचाई अलग जो है 2 मंजिला के हिसाब से बनी हुई है। इसका मतलब 2 तरह के जो है ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं और ऐसा लगता है कि पेड़ों ने 2 मंजिला इमारत बनाई हुई है। उसके अलावा जो झाड़ियां हैं, जो जिसको हम इंग्लिश में श्रब्स कहते हैं, झाड़ियों की जो औसतन जो ऊंचाई होती है वो 5 से 6 फीट तक की होती है। तो यहाँ पर जो है झाड़ियां भी बहुत मात्रा में पाई जाती हैं और वो ऐसा लगता है कि वो तीसरी मंजिल का निर्माण कर रहे हैं, तीसरी मंजिल का गठन कर रहे हैं। और जो इसके वनों के जो तल पर है, जो फर्श पर है, वहां पर जड़ी बूटी और फर्न उगते हैं। ये एक तरह के प्लांट्स हैं, फर्न, तो वहां पर ये उगते हैं। उसके अलावा वर्षा के मौसम में जो शाकाहारी वनस्पति है बहुत ज्यादा घनी हो जाती है। जैसे आप देखो कहीं पर खाली प्लॉट अपने आप घरों के आसपास देखते हो, जब बरसाती मौसम आता है, वर्षा का मौसम आता है, तो वहां पर बहुत सारे जो है वनस्पति अपने आप उग जाती है और वो वहां पर जो ग्रो कर जाती है। तो इसी तरह से इन वर्षा के मौसम में इन जंगलों में भी शाकाहारी वनस्पति जो है वो पैदा हो जाती है, जिससे वो और भी घनी हो जाती है। और इसमें कई लताएं भी हमें दिखाई देती हैं। लताएं क्या होता है? ऐसे पौधे जो कि पेड़ों से लिपट कर जो है वो ऊंचाई के साथ ऊपर बढ़ती हैं। इस तरह के ये इन पौधों के जो तने हैं, स्टेम्स हैं, बहुत वीक होते हैं, इसलिए सहारे से लिपट के जो है पेड़ों के थ्रू आगे जो है ये बढ़ती हैं और ग्रो करती हैं। तो इस तरह की जो मौसमी लताएं भी जो है इन वनों में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन जो वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ देखने को मिलते हैं वो है साल, सागौन। सागौन को हम एक आम भाषा में सागवान की लकड़ी भी कहते हैं, सागवान, सागवान का पेड़। तो ये फर्नीचर वाले जितने देखो, हम जितने भी नाम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, सारे पेड़ कौन से हैं जिनसे फर्नीचर बनता है। कौन कौन से पेड़ हैं? साल, सागवान, बांस, चंदन, चंदन को हम सैंडलवुड कहते हैं, शीशम जिसको हम पंजाबी में टाली भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा महंगी लकड़ी होती है, इससे बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है। शीशम बहुत अच्छा जो है लकड़ी मानी गई है फर्नीचर के लिए। उसके अलावा तोना, कुसुम और अर्जुन, ये जो पेड़ है इन जंगलों में देखने को मिलते हैं। जो सागवान का पेड़ है यानी सागौन है, जो टीक ट्री है, इन जंगलों की सबसे ज्यादा प्रमुख वृक्ष प्रजाति है, मीन सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। उसके अलावा जानवरों की अगर हम बात करें तो इन जंगलों में भालू, हिरन, सुअर, बाघ, शेर, हाथी आदि पाए जाते हैं। उसके अलावा बहुत अलग अलग प्रकार की छिपकलियां, सांप और पक्षी भी देखने को मिलते हैं। अब उष्णकटिबंधीय वनों को हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। किस आधार पर? पानी की उपलब्धता के आधार पर, कि पानी कितना अवेलेबल है, कितना उपलब्ध है। तो उसको हम इन जंगलों को 2 हिस्सों में, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वो वाला हम जो है क्षेत्र ले लेंगे जहां पर बरसात जो है, वर्षा जो है
200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। देखो नो डाउट ये हम जो वर्षा की बात कर रहे हैं ये वार्षिक वर्षा की बात कर रहे हैं, 200 से 100 के बीच में। तो ऐसे क्षेत्रों को हम जहाँ पे ये जंगल है उनको हम नाम देते हैं नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखो पर्णपाती वन तो है ही है, लेकिन अब जो है हमने पहले कहा था 200 से 70, अब हमने दो हिस्से कर दिए, 200 से 100 का एक कर दिया और 100 से 70 का एक कर दिया। तो 200 से 100 वाले वन को हमने नाम दे दिया नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको हम इंग्लिश में मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। और दूसरा जो है 100 से 70 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, इनको हम शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। अब हम भारत के मानचित्र में इन जंगलों की जो लोकेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम भारत के मानचित्र को देखें। जो उत्तर में सबसे ऊपर हमें हरे रंग की जो स्टेट नजर आ रही है वो है लद्दाख। लद्दाख के बिल्कुल साथ ही जो टच कर रही है स्टेट वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमें जामुनी रंग से दिख रही है। उसके साथ ही गुलाबी रंग में हमें दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, जिसमें जो है पिंक कलर की है। और उसके साथ ही जो है नेक्स्ट स्टेट टच कर रही है वो है उत्तराखंड, जो कि हमें पीले रंग में नजर आ रही है। इन चारों स्टेट्स को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर ये जंगल नहीं पाए जाते, हमें ध्यान रखना है। उत्तर में जो ऊपर की चार जो है स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ये जंगल नहीं पाए जाते। अब उसके अलावा अब हम आ जाएंगे दक्षिण वाले हिस्से में। दक्षिण के हिस्से में हमें पीले रंग की स्टेट नजर आ रही है यहाँ पर राजस्थान। यहाँ मैं काफी आपको रंगों के साथ साथ क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि पहले हमें मानचित्र पता होगा तो ही हम जंगलों की जो लोकेशन है उसको हम सही बता सकेंगे, सही उसको जो है अंकित कर सकेंगे। सो यहाँ पर आ गया हमारा पीले रंग में, यहाँ पे जो दिख रहा है हमें दक्षिण में वो है राजस्थान, और उसके साथ बिल्कुल जो उसके साथ ही टच करती हुई स्टेट है गुजरात, जिसको हरे रंग में यहाँ पे जो है दर्शाया गया है। तो यहाँ जो है राजस्थान और गुजरात में भी ये जंगल नहीं है। उसके अलावा अब हम नीचे दक्षिण की तरफ चलते हैं, साउथ की तरफ चलते हैं, जहाँ पे बिल्कुल जो है हमें भारत का जो टिप नजर आ रही है नीचे वो है तमिलनाडु और केरला वाली स्टेट। इनको छोड़ दो, उसके ऊपर आ जाओ हरे रंग की, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और साथ में ही हमें जो है नारंगी कलर का जो हमें दिखाया गया वो है हैदराबाद। अब कुछ और उसके साथ ही जो ऊपर है जामुनी रंग में है महाराष्ट्र। तो कुछ हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ में जो है कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का है जहां पर ये वन नहीं पाए जाते। उसके अलावा अगर हम पूर्वी क्षेत्र में आ जाए, पूर्वी क्षेत्र आप देख रहे हो यहाँ पर हमें दिखाया गया है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो एरिया है यहाँ पर भी जो है ये जंगल नहीं मिलते। यहाँ पर कौन से मिलते हैं, यहाँ पर हमें सदाबहार वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन यहाँ पर नहीं होते। और इधर जो है बिल्कुल साथ ही पूर्व के साथ ही हम आगे थोड़ा सा नीचे आए, दक्षिण तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ पीले रंग में हमें दिखाया गया है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पर जो है इधर भी जो है पर्णपाती वन नहीं मिलते। अब हम आगे चलते हैं जहां पर हम इसका जो है एग्जैक्ट लोकेशन और साथ में मानचित्र के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। ये देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने साथ में मानचित्र फिर रखा ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे ऊपर लद्दाख है, उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर ये वन नहीं है। जो जितने भी देखो यहाँ पर हमें जो है जो सी ग्रीन कलर से, तोतिया रंग से जो हमें कलर नजर आ रहा है ये हमारे पर्णपाती वन है, और जो गहरे हरे रंग से दिखाए गए हैं वो सदाबहार वन है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पर्णपाती वनों की। तो पर्णपाती वन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं है। उसके साथ जो है कुछ हिस्सा पंजाब का, राजस्थान का पूरा हिस्सा और गुजरात का काफी हिस्सा, इसमें ये वन नहीं है। तो ये जो वन है ये सारे ही स्टेट्स को बाकी कवर कर रहा है, जिसमें क्या क्या आ गया अब आप देखो। हम ऊपर से ही उत्तर से ही शुरू करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उसके साथ जो है हरे रंग में नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये सारा जो है बिहार, उसके नीचे झारखंड, छत्तीसगढ़,
उसके साथ जो गुलाबी रंग में बनी है हमारी स्टेट वो है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के हम इधर बिल्कुल बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो वो हमारा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे, तमिलनाडु नीचे आ जाओ, तमिलनाडु, यहाँ सारे जो है हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिल रहे हैं। थोड़ा सा हिस्सा जो है, अगर हम पश्चिमी घाट को देखें तो वहां पे हमें गहरा रंग का नजर आ रहा है, वो हमारा यहाँ लिखा भी हो एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि सदाबहार वन है। और इस तरह से पूर्वी भाग जो पूरा है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को हम अगर छोड़ दें तो सारा जो हिस्सा है वहां पर सदाबहार वन है। तो ये हमारे टोटल जो है इस मानचित्र में कवर कर लिया गया उष्णकटिबंधीय वनों को, चाहे वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जिसको कि हल्के रंग से दिखाया गया है, और दूसरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसको गहरे हरे रंग से दिखाया गया है। और अगर इसका आप नाम लिखना चाहोगे तो सदाबहार वनों में अगर हम देखें तो हमारे पास असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारा ही जो पूर्वी क्षेत्र है जिसको कि हम 7 बहनों की स्टेट्स कहते हैं, 7 सिस्टर्स, तो ये यहाँ सारा जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जिस तरह हमने अभी मानचित्र में समझा कि ये उष्णकटिबंधीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय की तलहटी के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में नम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जबकि जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स आपने देखी हैं जिनका हमने यहाँ पर नाम नहीं लिखा, मगर आप देख के लिख सकते हो कि उष्णकटिबंधीय वन जो है, चाहे वो सदाबहार है या पर्णपाती वन है, इनको अगर हम कंबाइन कर लें तो ये अंदाजा 2/3 हिस्सा जो है भारत के मानचित्र का वो कवर करते हैं। अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो ये जंगल इंडो चाइना, ईस्ट ब्राजील, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सदर्न अफ्रीका मीन्स दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के कुछ द्वीपों में पाए जाते हैं। आज के लिए यही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।